नमस्कार दोस्तों। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया क्योंकि कभी बाढ़ आ जाए तो कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए और हर बार कुछ ना कुछ कारणों से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती थी। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा कि देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अनाज के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे काम में बिल्कुल दखल नहीं दूंगा। ये सुनकर किसान बड़ा खुश हुआ। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो जैसे उसने फसल के पास तक नहीं आने दिए। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे उगाते हैं। बेकार ही इतने साल हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया। जैसे ही किसान फसल काटने लगा तो उसने देखा कि गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। ये देखकर किसान वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। सारी गेहूं की बालियां अंदर से खाली थी। उसने बड़े दुखी मन से परमात्मा को कहा कि हे प्रभु, ये क्या हो गया। तब परमात्मा ने कहा कि ये तो होना ही था। तुमने पौधों को मौसम से लड़ने का जरा सा भी मौका नहीं दिया। न तेज धूप में उनको तपने दिया, न आंधी ओलों से लड़ने दिया। उनको जरा सा भी किसी भी चुनौती या संघर्ष का सामना करने ही नहीं दिया। इसलिए सब पौधे अंदर से खोखले ही रह गए। जब आंधी और तेज बारिश आती है तब पौधा अपनी हिम्मत के कारण ही खड़ा रहता है। वह अपना जीवन बचाने के लिए संघर्ष करता है और इसी संघर्ष से ही वह जीवित रहता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, थोड़ी से पिटने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी वह अनमोल रत्न बनता है। अब किसान को सारी बात समझ आ गई। तो देखा दोस्तों, ये कहानी हमें कितनी अच्छी सीख दे रही है कि जिंदगी में भी संघर्ष और चुनौतियां ना हो तो आदमी भी अंदर से खोखला ही रह जाता है। अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो इन चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। धन्यवाद।